हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शन का नया टॉपिक डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन। दैट मीन्स अभी तक आप क्या करते हो, एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम जो लिखते थे वो क्या करते थे, एक सर्टेन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखते थे। सेम आप फंक्शन भी लिखोगे एक सर्टेन टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। दैट मीन्स आप एक फंक्शन लिखोगे जिससे आप एक सर्टेन टास्क एग्जीक्यूट करा सको। जब आप एक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन लिख लेते हो, आप उस फंक्शन को कितनी बार भी एग्जीक्यूट करा सकते हो। एक जर्नल फॉर्म जो है, दैट मीन्स आपको फंक्शन डिक्लेयर करने की, दैट मीन्स फंक्शन बनाने के लिए या डिफाइन करने के लिए जो दी गई है वो ये है। सपोज आप सबसे पहले क्या लिखोगे, डेफ, देन फंक्शन का नाम, देन आप पैरेंथेसिस के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट मीन्स ये क्या है, ऑप्शनल है। पैरामीटर्स आप दे भी सकते हो और आप नहीं दोगे, जैसे भी आपके फंक्शन की नीड होगी या आपके प्रोग्राम की नीड होगी। अगर आपको पैरामीटर्स देना है तो आप दे सकते हो, अगर आपको नहीं देना है तो आप नहीं दोगे। जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो ऑप्शनल थिंग्स है, जो भी आपके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है वो कंपल्सरी है, वो आपको देना ही देना है। देन आपने यहाँ पर क्या दे रखा है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स में डॉक स्ट्रिंग। अगर आप कमेंट किसी चीज़ को कमेंट देना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ दे सकते हो, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर जो लॉजिक होगा वो आप लिखोगे, वो आपका एक स्टेटमेंट भी हो सकता था और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते थे। दैट मीन्स आपका फंक्शन डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, डेफ एक आपका कीवर्ड होगा जो बताएगा कि आप फंक्शन लिखने जा रहे हो। देन फंक्शन का नाम होगा, देन आपको क्या होंगे, पैरेंथेसिस होंगे। पैरेंथेसिस के अंदर आप पैरामीटर दे सकते हो या नहीं दो। देन यहाँ पर कोलन होगा, जैसे आप कोलन लगाओगे तो आपको क्या लिखनी पड़ेगी, फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, डेफ सम। डेफ क्या है, आपका कीवर्ड है, सम क्या है, फंक्शन का नाम है। इसके अंदर आपने कितने पैरामीटर पास करें, दैट इज 2, दैट इज एक्स एंड वाई। देन आपने क्या लगाया, कोलन लगाया। कोलन लगाने के बाद आपने क्या करा, इंडेंटेशन स्टार्ट करा और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी डिफाइन करी। यहाँ पर क्या दिया, एक्स इक्वल्स टू, दैट इज एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई के अंदर जो आपने कैलकुलेशन करा, दैट मीन्स टोटल करा, वो वैल्यू किसके अंदर चली गई, एस के अंदर चली गई, रिटर्न एस। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन को कॉल करोगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये क्या करेगा, जो भी दो वैल्यू आप यहाँ पास कराओगे प्रोग्राम के अंदर वो एक्स और वाई से रिप्लेस हो जाएंगी और उसका टोटल किसके अंदर चलेगा, एस के अंदर चलेगा और रिटर्न क्या करेगा, एस की वैल्यू। दूसरा फंक्शन आपने क्या दिया, डेफ ग्रीट। ये ग्रीट क्या है, फंक्शन का नाम है। डेफ क्या है, आपने फंक्शन डिक्लेयर कर रही हो और यहाँ आपने कोई भी पैरामीटर या कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। देन कोलन, और आपने यहाँ पर क्या दिया, प्रिंट स्टेटमेंट। अब आपने क्या करा, प्रिंट स्टेटमेंट दिया और जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट गुड मॉर्निंग। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। डेफ, देन आपका फंक्शन ले लेते हैं सम और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, देन कोलन टाइप की। देन आपको क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू रिटर्न करनी है। मैंने लिखा एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और क्या कर दे, एक्स प्लस वाई, देन रिटर्न कर दे किसकी वैल्यू, जो वैल्यू एस के अंदर आई। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फंक्शन तो क्रिएट हो गया। अब हमें करना है कि हम इस फंक्शन को कॉल करें। अब हम क्या करते हैं, दो वैल्यू यूजर से इनपुट करा लेते हैं। सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ ए इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। यूजर एक नंबर इनपुट कराएगा और वो किसके अंदर चला आएगा, दैट इज ए के अंदर चला आएगा। फिर हम क्या कर लेते हैं, बी इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। यूजर दूसरा नंबर इनपुट कराएगा, वो किसके अंदर चलाएगा, बी के अंदर चलाएगा। अब हमें करना क्या है, इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। दैट इज हमारा फंक्शन कौन सा है, सम। हम लिखते हैं प्रिंट सम इक्वल्स टू, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। दैट मीन्स ये तो आपका क्या हो गया, दैट मीन्स जो आपने इन्वर्टेड कोट में दिया एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन मैं यहाँ पे सम प्रिंट कर दे रहा हूँ, सम फंक्शन ले रहा हूँ। ओके, उसके अंदर क्या कर दे रहा हूँ, ए और बी के अंदर जो वैल्यू आई थी वो पास करा दे रहा हूँ। इसको सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैंने सेव कर लिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक नंबर इनपुट करा रहे हैं मुझसे,
मैंने यहाँ इनपुट कर दिया दैट इज़ 4, ये वैल्यू किसके अंदर चली गई, दैट इज़ ए के अंदर अभी गई है। देन मैंने क्या करा, दूसरी वैल्यू इनपुट कराई दैट इज़ 5, ये किसके अंदर चली आएगी, बी के अंदर चली आएगी। देन आपने प्रिंट फंक्शन दिया, वो क्या करेगा, सम एज इट इज प्रिंट कर देगा। देन आपने सम फंक्शन कॉल करा है, जो सम फंक्शन जब कॉल करा है इसके अंदर आपने क्या पास करा है, ए और बी। जो ए होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, और जो बी होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वाई से रिप्लेस हो जाएगा। इन दोनों का टोटल होकर वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, एस के अंदर। और आपने क्या करा है, रिटर्न करा दिया एस की वैल्यू, जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो जाएगी, आपका आउटपुट आ गया है। दूसरा प्रोग्राम इन्होंने क्या दिया था, दैट इज गुड मॉर्निंग प्रिंट करने के लिए डेफ। सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं मैसेज के लिए, और हम यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स दे देते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, आपका वॉइड फंक्शन है, जिसके अंदर आप पैरामीटर्स पास नहीं करते तो वो क्या होता है, वॉइड फंक्शंस। यहाँ मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट ये हो गया। अब मुझे करना क्या है, मैं सिर्फ इस फंक्शन को कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ। अब मैंने मैस लिखा तो ये क्या करेगा, एक बार गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, दैट इज f2.py, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। क्या करा इसने, गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दिया। अभी इस फंक्शन को मैं जितनी बार भी चाहूँ उसको कॉल कर सकता हूँ। मैं एंटर करता हूँ अगेन, 2 बार 3 बार, तो ये क्या करेगा, 3 बार गुड मॉर्निंग प्रिंट कर देगा, क्योंकि जितनी बार भी मैं कॉल करूँगा वो ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था रिटर्न स्टेटमेंट हम कर रहे थे, और हमें प्रोग्राम के अंदर प्रिंट लिखना पड़ रहा था। मैं रिटर्न की जगह प्रिंट भी करा सकता था, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा F1 है, मैं यहाँ से इसको रिटर्न हटा देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट क्या कर दे, जो मैंने वहाँ पे दे रखा दैट इज सम इक्वल्स टू कॉमा किसकी वैल्यू, दैट इज एस की वैल्यू। और मैं यहाँ से इसको सिर्फ सम फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। सेव कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या कह रहा है, अच्छा 2 ब्रैकेट्स लगे रखा है, प्रिंट वाला ब्रैकेट भी लगा रह गया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं दोबारा से। एक नंबर इनपुट करा 3, ए के अंदर गया 4, बी के अंदर जाएगा, जो किससे रिप्लेस हो जाए, ए वाली वैल्यू एक्स से रिप्लेस हो जाएगी, बी वाली वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, दैट इज वाई से। एंटर करता हूँ तो अब क्या हुआ, रिटर्न की जगह मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर भी दे दिया था। तो अब क्या होगा, जब भी सिर्फ मुझे क्या करना पड़ रहा है, सम फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है। अब वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जब क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। फंक्शन हेडर सबसे पहले क्या होता है, ऑफिशियली उन्होंने बता रखा क्या है, फर्स्ट लाइन आपकी क्या होगी, फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होगी वहाँ जहाँ से जिससे वो बिगिन करेगा। दैट मीन्स डेफ क्या है आपका, यहाँ से आपकी फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। देन ये क्या है आपका आइडेंटिफायर है, ये आपके क्या है पैरामीटर्स है। देन ये क्या है स्टेटमेंट्स हो गए आपके, जब यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न करा सकते हो और आप डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते थे। तो आपकी जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ये जो लाइन कहलाती है हेडर लाइन कहलाती है, फंक्शन हेडर कहलाता है। जो कोलन के बाद स्टार्ट होता है वो आपका क्या होता है, ब्लॉक होता है। ये क्या है आपका ब्लॉक है। और पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके ये जो है ये क्या है पैरामीटर्स है, या फिर आप इसको आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो। ये आपके क्या है 2 लाइन्स, ये आपकी फंक्शन बॉडी है। कोलन के बाद जो भी आप लिखते हो वो क्या होती है, फंक्शन बॉडी होती है। और जो भी फंक्शन बॉडी लिखते हो आप क्या होता है, वो इंडेंटेशन के साथ शुरू होती है। अगर आप मैं इसको यहाँ पर शुरू करूँगा, लाइन की बिगनिंग से स्टार्ट करूँगा, तो वो आपको क्या कहता है देगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा। करके दिखा देता हूँ आपको ये भी। सपोज अगर मैं इस लाइन को इंडेंट नहीं करता हूँ, मैं इस जगह दे देता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आप चाह रहे थे कि आप प्रोग्राम डिफाइन कर दो लेकिन उसको आप यूज़ नहीं करो, उस कंडीशन में आप यहाँ पर पास स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ डेफ, मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ फंक्शन का sum1, और सॉरी मैं यहाँ पर
एक यूज़ कर लेता हूँ पास, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। हमारा सम फंक्शन कॉल हुआ और सम वन को हमें कॉल करके देखते हैं एरर देता है या नहीं देता है। सम वन अच्छा ठीक है, पास मैंने लिखा ही नहीं है, दैट मीन्स अगर मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर दैट मीन्स अगर आपको कभी कभी ऐसी ज़रूरत हो जाती है कि आप सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर कर दो और उसका जो लॉजिक है वो आप अभी लिखना नहीं चाहते हो, आप जब प्रोग्राम ग्रो होगा तो आप लिखना उस टाइम लिखना चाहोगे, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, डेफ लिखो, फंक्शन का नाम लिखो और बॉडी के अंदर जो है वो सिर्फ पास स्टेटमेंट दे दो। सैम्पल कोड समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, डेफ सम ऑफ मल्टीपल्स एक फंक्शन का नाम है, यहाँ पे वैल्यू क्या पास करानी है, एन के अंदर वैल्यू पास करानी है, तो ये क्या करेगा, एस इक्वल्स टू एन प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 3। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, एस के अंदर ट्रांसफर कर देगा और रिटर्न एस की वैल्यू करेगा। बहुत सिंपल सा कोड है ये। अब जब आप मेन प्रोग्राम बना रहे होगे, दैट मीन्स जब आप मेन के अंदर स्टेटमेंट लिख रहे होगे उस कंडीशन में आप क्या करोगे, प्रिंट करा लोगे एस की वैल्यू और जो भी इनपुट करा के एन के अंदर ट्रांसफर करोगे वो क्या करेगा, दैट इज उसको यहाँ कैलकुलेट कर देगा। इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, इसमें भी कुछ बना लेते हैं। सपोज नई फाइल ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं डेफ और आपका फंक्शन का नाम रख लेते हैं और इसके अंदर पैरामीटर पास कर लेते हैं एन। टैब की प्रेस करते हैं, एस इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एन मल्टीप्लाई बाय 3। क्या रिटर्न कर दे, एस की वैल्यू, रिटर्न एस। तो आपका ये क्या होगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन दैट इज कीवर्ड है। ये आपका एक क्या है, आइडेंटिफायर है, दैट मीन्स फंक्शन का नाम है। ABC भी लिख देता हूँ, प्लीज़ आप लोग मीनिंगफुल रखिएगा। आपने एक पैरामीटर पास करा है एन, फिर वो क्या करेगा, एन के अंदर जो वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस करेगा एन मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस करेगा एन मल्टीप्लाई बाय 3 और रिटर्न कर देगा जो एस के अंदर वैल्यू आई थी, RETU, रिटर्न कर देगा एस की वैल्यू। अब आप जब प्रोग्राम अपना लिखेंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे, सपोज आप यूज़र से नंबर इनपुट करा लिए या फिर आप यहाँ पे लिख लिए x इक्वल्स टू 2, तो अब x की वैल्यू क्या है, 2 है और मैं प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट क्या करे, आपका फंक्शन का नाम क्या है, ABC और इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, x की वैल्यू। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दैट इज क्या हुआ होगा, आपने क्या पास करा, दैट इज 2 गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2 प्लस क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6। यहाँ पर क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया होगा 6, 6 प्लस 6 दैट इज 12। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, दैट इज 12। अगर आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देते तो आप यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट भी दे सकते थे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ प्रिंट एस। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस प्रिंट को हटा दिए, सिर्फ सीधे सीधे आप फंक्शन कॉल कर लिए और यहाँ पर आप क्या करेंगे, दैट इज एक्स पास कर देंगे। सेव कर लेते हैं, इसको भी एग्जीक्यूट दोबारा से कर लेते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर। यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा वो इसके अंदर चलेगा, एक्स के अंदर चली गई और वो उसको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। देख लेते हैं 4
आपका आउटपुट आ गया, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8, 8 प्लस 4 दैट इज़ 12, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज़ 12, 12 प्लस 12 दैट इज़ 24। सेम आपका क्या है, ये प्रोग्राम भी वैसे ही काम कर रहा था, ये प्रोग्राम भी मैंने आपको करके दिखा दिया। मैंने यहाँ पर रिटर्न की जगह क्या करा था, प्रिंट स्टेटमेंट दे देता। सैम्पल कोड क्या है, 3 को देख लेते। ये क्या कर रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कर रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, ए के अंदर एक वैल्यू जारी होगी, वो क्या कर रहा है, रिटर्न क्या कर दे रहा है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। ऐसे आपने पैरामीटर ऑफ सर्कल निकाले हैं और एक वॉइड फंक्शन भी क्रिएट करके जो जितने भी आप प्रिंट स्टेटमेंट देना चाह रहे थे वो प्रिंट स्टेटमेंट भी दे लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे डिफाइन करे जाते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।